नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। दिनेश प्रताप सिंह, मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध माता विंध्यवासिनी धाम में मंगलवार को प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मां विंध्यवासिनी का विधि विधान से दर्शन पूजन किया। नवरात्र के पावन अवसर पर उन्होंने देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए मां भगवती से आशीर्वाद मांगा। एक रिपोर्ट। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नवरात्र शक्ति की आराधना का पावन पर्व है, जिसे सनातन परंपरा में सदियों से मनाया जाता रहा है। उन्होंने मां विंध्यवासिनी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा कि देश और प्रदेश के सभी नागरिकों पर मां का आशीर्वाद बना रहे और सभी को सुख, शांति व समृद्धि प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति, संस्कार और सनातन धर्म का संवर्धन निरंतर होता रहे और श्रेष्ठ भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन करें, यही उनकी मां भगवती से प्रार्थना है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि उद्यान विभाग द्वारा नवरात्र के दौरान मां विंध्यवासिनी धाम में 70,000 पौधों का वितरण प्रसाद के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये पौधे पुत्र के समान हैं, जिन्हें लोग अपने घरों में लगाकर उनका पालन पोषण करेंगे, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ देश को हरा भरा बनाने में भी योगदान मिलेगा। उन्होंने इस अभियान के लिए उद्यान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मंत्री ने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि उनकी सरकार कब बनेगी और वे महिलाओं के लिए क्या करेंगे, ये भविष्य की बात है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में सदियों से नारी को पूजने की परंपरा रही है। साथ ही उन्होंने मां से प्रार्थना की कि अखिलेश यादव को शक्ति और सद्बुद्धि प्रदान करें। मंत्री ने मां विंध्यवासिनी को चांदी का छत्र अर्पित किया और श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद स्वरूप पौधों का वितरण भी किया। दिनेश प्रताप सिंह, स्वतंत्र प्रभार उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। मंत्री जी, दर्शन किया आपने, क्या कहेंगे? शक्ति की आराधना का यह पावन पर्व जो नवरात्रि के रूप में हम सनातन धर्मावलंबी सदियों से मनाते आ रहे हैं, इस पावन अवसर पर मां भगवती के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त किया। मां भगवती से प्रार्थना है हमारे देशवासियों, उत्तर प्रदेश वासियों को अपनी ममता की शीतल छांव में सदैव रखें, अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री जी को शक्ति प्रदान करें कि भारत में भारतीय संस्कार संस्कृति का संवर्धन हो, सनातन धर्म का संवर्धन हो और श्रेष्ठ भारत के निर्माण में देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाए, ऐसा आशीर्वाद मां भगवती के चरणों में मांगा है। और मुझे गर्व है कि मैं उद्यान विभाग के मंत्री के रूप में यहाँ कई बार दर्शन करने का अवसर मुझे मिला, लेकिन हमारे उद्यान विभाग के द्वारा आज 70,000 पौधे मां भगवती के चरणों में स्टॉल लगा करके जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। 70,000 घरों तक उद्यान विभाग का एक एक पौध पहुंच रहा है। हर पौध को पुत्र के समान जो लोग ले जाते हैं मां भगवती के चरणों से, वो पाल पोस कर बड़ा करेंगे। हमारे देश को हरा भरा बनाने में उद्यान विभाग की भूमिका सराहनीय है। मैं धन्यवाद देता हूं उद्यान विभाग के अधिकारियों को, जो ऐसा बड़ा उपक्रम, बड़ा प्रयास उन्होंने किया है कि जो भी मां भगवती के दरबार में आएगा उसको एक पौध हम समर्पित करेंगे, देंगे। इसके लिए मैं उद्यान विभाग को धन्यवाद देता हूं। अच्छा, अखिलेश यादव लगा मेरी सरकार बनेगी तो महिलाओं से लेकर हर लोगों को सुविधा देने की बात कर रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, अखिलेश यादव की कब सरकार बनेगी, कब वो महिलाओं का सम्मान करेंगे, ये वो जाने। लेकिन भारतीय संस्कार संस्कृति में यत्र नारे से पूजते रमनते तत्र देवता है, ये आदि काल से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग हर कालखंड में है। हम लोग सनातन धर्म के पुजारी हैं, भारतीय संस्कार संस्कृति के पुजारी हैं। हम हमेशा ही माँ को भगवती के समान, शक्ति के समान पूजनीय मानते आए हैं, मानते रहेंगे। अखिलेश यादव कब मांगेंगे, मानेंगे। मां भगवती उनको शक्ति दें कि वो भी मां को शक्ति के स्वरूप में, आदरणीय के स्वरूप में माने, ऐसी अपेक्षा मां भगवती से मैं उनको भी सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। केशव जी का तो कहना है कि 2027 में फिर सरकार बन रही है और सफाई चले जाएंगे सपा वाले। नहीं, सपा वाले तो सफाई में हाई हैं, उनको जाना कहाँ है। और भगवान करे वो और सुख से सफाई में रहें और मुख्यमंत्री पद पर योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री पद पर हमारे मोदी जी यूं ही रह करके भारतीय संस्कार संस्कृति का संवर्धन करते रहें, श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करते रहें। जय माता दी।